हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे और एक पार्ट्स कूलिंग सिस्टम का और एक पार्ट है रेडिएटर प्रेशर कैप। ठीक है, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे एंटी फ्रीज मिक्सचर। तो शुरू करते हैं। तो रेडिएटर प्रेशर कैप, उसका फंक्शन और उसका टाइप्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो रेडिएटर प्रेशर कैप क्या काम करते हैं देखो। जब नॉर्मल जो कूलेंट है, आपका जो पानी है, वो उसका बॉइलिंग टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है नॉर्मल एटमॉस्फेयर में। लेकिन जब आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाते हैं तो उसका टेम्परेचर जो है, बॉइलिंग टेम्परेचर, वो कम हो जाते हैं। तो कूलिंग सिस्टम में बॉइलिंग टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने के लिए प्रेशर को इंक्रीज़ करना पड़ता है। ठीक है, तो ये जो फंक्शन जो है, काम कौन करेंगे? आपका रेडिएटर प्रेशर कैप। इसको अचीव करने के लिए क्या लगाया जाता है? रेडिएटर प्रेशर कैप। तो दिस इज़ द इम्पोर्टेंट पार्ट्स। तो ये काम जो है इट ऑल्सो परमिट, और उसका दूसरा काम क्या करते हैं? इंजन को हाई टेम्परेचर में ऑपरेट कर सकते हैं। इट ऑल्सो परमिट द इंजन टू ऑपरेट एट हायर टेम्परेचर सो दैट द इंजन एफिशिएंसी इज इंक्रीज। समझ में आया? तो रेडिएटर प्रेशर कैप लगाने से क्या फ़ायदा होता है? आपका जो इंजन है वो हायर टेम्परेचर में ऑपरेट कर सकते हैं। ठीक है, एफिशिएंसी बढ़ जाता है। तो रेडिएटर प्रेशर कैप कहाँ पे फिट किया जाता है? आपका फिलर नेक में। टॉप टैंक जहाँ पे है वहाँ पे उसका फिलर नेक में फिट किया जाता है। तो देखो, इफ़ द प्रेशर इज़ इंक्रीज, जब आपका प्रेशर रेडिएटर प्रेशर पकड़ लो, आपका जो कूलिंग सिस्टम का प्रेशर 15 psi है ना, इंक्रीज हो जाता है तो बॉइलिंग टेम्परेचर कितना हो जाता है? 113 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये फ़ायदा होता है हम लोग का। तो रेडिएटर प्रेशर कैप का पार्ट्स देखो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आपका फिलर कैप है, तो ये फिलर नेक हो गया। तो फिलर कैप का अंदर ही आपका रेडिएटर प्रेशर कैप को फिट किया जाता है। तो ये हो गया आपका फिलर नेक। ठीक है, यहाँ पे 2 टाइप्स ऑफ प्रेशर कैप्स आर यूज। फर्स्ट वन इज प्रेशर वाल्व एंड द नेक्स्ट वन इज वैक्यूम वाल्व। ठीक है, तो ये आपका प्रेशर कैप का अंदर 2 वाल्व होता है, प्रेशर वाल्व एंड वैक्यूम वाल्व। तो यहाँ पे देखो, आपका ये जो सेंट्रल पार्ट है वो आपका वैक्यूम वाल्व है, और साइड में जो है वो, ठीक है, वो प्रेशर रिलीफ वाल्व है। रेडिएटर का टॉप टैंक में है ये वाला। ठीक है, कहाँ पे फिट किया जाता है? फिलर नेक में। क्लियर? तो हम लोग डिस्कस करेंगे अभी 2 टाइप्स ऑफ वाल्व, प्रेशर वाल्व एंड वैक्यूम वाल्व। तो दिस इज द डायग्राम ऑफ द इमेज ऑफ द, ये जो पार्ट है ये कंपोनेंट क्या है आपका? रेडिएटर प्रेशर कैप है। ठीक है, तो ये आपका वैक्यूम वाल्व, दिस पार्ट इज वैक्यूम वाल्व। ठीक है, समझ में? ये जो पार्ट है आपका क्या है? आपका वैक्यूम वाल्व। और ये जो पार्ट है ये आपका है प्रेशर रिलीफ वाल्व। ठीक है, तो देखो ये क्या काम करते हैं। फर्स्ट, प्रेशर रिलीफ वाल्व। तो आपका कूलिंग सिस्टम में जब प्रेशर बढ़ जाता है तो एक्सेस प्रेशर को रिलीज़ करने के लिए जो काम करते हैं, कहाँ से रिलीज़ होगा? प्रेशर वाल्व से। ठीक है, प्रेशर रिलीफ वाल्व। जब आपका सिस्टम में प्रेशर बढ़ जाता है उस समय जो एक्सेस प्रेशर है उसको रिलीज़ करने के लिए ये वाल्व का यूज़ होता है। ठीक है, टू अवॉइड दिस ए प्रेशर रिलीफ वाल्व इज़ यूज टू रिलीज द एक्सेस प्रेशर फ्रॉम द कूलिंग सिस्टम। समझ में? ये स्प्रिंग लोडेड वाल्व है। तो नेक्स्ट वन इज वैक्यूम वाल्व। जब इंजन आपका व्हेन द इंजन कूल्स डाउन, मतलब जब इंजन ठंडा हो जाता है तो उस समय आपका प्रेशर जो है डिक्रीज़ हो जाता है। तो डिक्रीज़ क्यों हो रहा है? आपका कूलेंट लॉस हो रहा है। ठीक है, कूलेंट जो है आपका लॉस हो रहा है, एटमॉस्फेयर में चला जाता है। तो उस समय कूलिंग सिस्टम में एक वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। ठीक है, उस वैक्यूम को फिलअप करने के लिए ये वैक्यूम वाल्व का यूज़ किया जाता है। उस वैक्यूम वाल्व से क्या होगा? आपका जो एयर है वो अंदर आ जाता है, मतलब। ठीक है, एट दिस द वैक्यूम वाल्व ओपन्स एंड एयर फ्लोस इनटू द सिस्टम। जब तक आपका वैक्यूम जो क्रिएशन हुआ था, क्योंकि प्रेशर डिक्रीज हो गया और वहाँ पे वैक्यूम आपका कूलेंट भी लॉस हो गया था। ठीक है, तो ये कब होता है? जब इंजन कूल्स डाउन होते हैं उस समय ये जो वैक्यूम क्रिएशन हो रहा है अंदर, उसको फिलअप करते हैं बाय द ओपन एयर। कहाँ से फिलअप होगा? फ्रॉम द वैक्यूम वाल्व, थ्रू द वैक्यूम वाल्व। तो वैक्यूम वाल्व उस समय ओपन हो जाएंगे और वहाँ से क्या होगा? आपका जो एयर है वो अंदर आ जाएंगे कूलिंग से। ठीक है, समझ में? ये जो वैक्यूम वाल्व देखो यहाँ पे, इसके अंदर से आपका कूलिंग सिस्टम, मतलब जो एयर होगा फ्लो होगा। कब होगा? जब आपका अंदर में एक वैक्यूम क्रिएशन होगा, जब आपका इंजन जो है ठंडा हो जाता है, कूल डाउन होता है। ठीक है, ये हो गया। तो प्रेशर रिलीफ वाल्व का काम क्या है? जब एक्सेस प्रेशर होता है तो उसको रिलीज़ करना। ठीक है, कूलिंग सिस्टम में। और वैक्यूम वाल्व का काम क्या है? जब आपका अंदर में प्रेशर डाउन हो जाता है तो उस समय वैक्यूम वाल्व से आपका एयर अंदर आएंगे। ठीक है, ये 2 काम है।
नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे एंटी फ्रीज मिक्सचर्स। तो देखो नॉर्मली कूलेंट क्या है, एक जो पानी है उसके साथ एंटी फ्रीज मिक्सचर यूज़ किया जाता है, ठीक है, कूलेंट के साथ एंटी फ्रीज मिक्सचर। तो एंटी फ्रीज मिक्सचर को यूज़ किया जाता है, उसका फ़ायदा क्या है, टू प्रिवेंट फ्रीजिंग एन एंटी फ्रीज सॉल्यूशन इज एडेड विद वाटर, एंटी फ्रीज इज मिक्स विद वाटर टू मेक द कूलेंट फॉर द इंजन। तो इंजन का आपका कूलिंग सिस्टम में जो कूलेंट यूज़ किया जाता है, तो वो कूलेंट क्या चीज़ है, एंटी फ्रीज मिक्सचर प्लस वाटर, ठीक है, क्या चीज़ है आपका कूलेंट होगा, कूलेंट क्या चीज़ होगा, एक एंटी फ्रीज होगा और एक वाटर होगा, दोनों को मिक्स किया जाता है, ठीक है। इसका फ़ायदा क्या है, जो फ्रीजिंग होने से प्रिवेंट करेंगे। एंटी फ्रीज मिक्सचर को ऐड क्यों किया जाता है, फ्रीजिंग करने से प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है, फ्रीजिंग होने से प्रिवेंट करने के लिए, समझ में आया। तो ये लगभग आपका 50/50 मिक्स किया जाता है, 50 पार्ट्स ऑफ वाटर एंड 50 पार्ट्स ऑफ एंटी फ्रीज मिक्सचर। तो टाइप ऑफ एंटी फ्रीज मिक्सचर जैसे कि यहाँ पे वुड अल्कोहल हो गया, ठीक है, ग्लाइसरीन हो गया, इथाइलिन ग्लाइकोल हो गया, प्रोपेलिन ग्लाइकोल एंड मिक्सचर ऑफ अल्कोहल एंड ग्लाइसरीन। ये जो टाइप्स ऑफ मिक्स एंटी फ्रीज है ये मिक्स किया जाता है वाटर के साथ, तब जाके आपका कूलेंट बनते हैं, ठीक है, जो आपका इंजन में यूज़ किया जाता है, समझ में। हम लोग जो कूलेंट यूज़ किया जाता है नॉट ओनली वाटर, सिंपली वाटर यूज़ नहीं किया जाता, लेकिन एंटी फ्रीज को मिक्स करना पड़ता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका एंटी फ्रीज मिक्सचर। तो आज इस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया है रेडिएटर प्रेशर कैप एंड एंटी फ्रीज मिक्सचर्स। तो ये देखो यहाँ पे ये जो है आपका ये है फिलर नेक, ठीक है, इस फिलर नेक का ये है आपका फिलर कैप, प्रेशर रेडिएटर कैप। तो इसका अंदर आपका 2 भाल्व होता है, एक प्रेशर भाल्व एंड वैक्यूम भाल्व, ठीक है, समझ में। ओके, थैंक यू।